दोस्तों, अभी तक आपने सिर्फ सब्जियों, फलों और अनाज की खेती के बारे में सुना होगा, लेकिन क्या आपने कभी मगरमच्छ जैसे खतरनाक जानवर की खेती के बारे में सुना है? जी हाँ, दुनिया में एक ऐसा भी देश है जो मगरमच्छ की खेती करता है। यहाँ मगरमच्छों को पालने के लिए मुर्गी पालन की ही तरह बड़े पैमाने पर फार्म हाउस बनाए गए हैं। इतना ही नहीं, ये देश इन खतरनाक मगरमच्छों की खेती करके करोड़ों रुपए की कमाई भी करता है। इनकी खेती करने से पहले इनको पाला पोसा जाता है और इनकी खूब देखरेख की जाती है और सही वक्त आने पर इनको मारकर इनका मीट मार्केट में बेच दिया जाता है और उनकी खाल से लग्जरी आइटम्स जैसे लेडीज पर्स, जैकेट्स, बहुत सी चीजें बनाई जाती हैं। आपको बता दें, चीन में लाखों की संख्या में क्रोकोडाइल फार्म्स मौजूद हैं, जिसमें लाखों की संख्या में मगरमच्छ रहते हैं। हम जानते हैं कि उनकी फार्मिंग के बारे में जानने के लिए आप बहुत उत्सुक हैं, तो चलिए आज के वीडियो में आपको बताते हैं कि मगरमच्छ की ये खेती कैसे होती है, ये कितनी खतरनाक होती है, कैसे उनको मार दिया जाता है और फिर मगरमच्छ से कैसे करोड़ों रुपए कमाए जाते हैं। मगरमच्छ फार्मिंग में हैरान करने वाली बात तो ये है कि जितने बड़े पैमाने पर इन्हें पाला जाता है, उतने ही बड़े पैमाने पर इन्हें काट भी दिया जाता है। इस देश में बड़ी संख्या में मगरमच्छों के स्लॉटर हाउस भी हैं, जहां इन्हें इनकी कीमती स्किन, मीट और खून के लिए काट दिया जाता है जिंदा ही। इसके अलावा मगरमच्छों के शरीर के कुछ हिस्सों से कई तरह की दवाइयां भी बनाई जाती हैं। मगरमच्छ में औषधीय गुण पाए जाते हैं। मगरमच्छों का मीट, खून और पित्त महंगे दामों पर बिकते हैं। क्या आपको पता है, मगरमच्छ के खून की कीमत 1,000 रुपए प्रति किलो और पित्त की कीमत 76,000 रुपए प्रति किलो है। वहीं मगरमच्छ का मीट 570 रुपए प्रति किलो के दाम पर बिकता है। वहीं मगरमच्छ की खाल से लेदर की बैग्स, हैंडबैग, पर्स, बेल्ट, लेदर जैकेट्स और अन्य कई प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। इन सभी आइटम्स की कीमत काफी ज्यादा होती है, जहां इसकी खाल से बने बैग की कीमत लगभग 1 से 1.5 लाख रुपए होती है। वहीं चमड़े की जैकेट्स की कीमत लगभग 4 लाख रुपए होती है। वहीं बात करें अगर मगरमच्छ की कुछ मुख्य बातों की, तो मजबूत जबड़े, उबड़ खाबड़ शरीर वाला ये जानवर इतना फुर्तीला होता है कि पल भर में ही अपने शिकार को खत्म कर देता है। मगरमच्छ देखने में बहुत ही खूंखार और डरावना लगता है। शायद यही वजह है कि लोग जल्दी से इसके पास नहीं जाते हैं और इसे देखकर ही सावधानी पूर्वक पीछे हट जाते हैं। हालांकि ऐसा कहा जाता है कि अगर ये एहसास कर ले कि कोई इसके आसपास है, तो इसे पूरा निगल जाता है। उनकी मौजूदगी की बात करें तो ये अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, एशिया, थाईलैंड में पाए जाते हैं। और आपको ये तो पता ही होगा कि एक मगरमच्छ पानी और जमीन दोनों पर ही जिंदा रह सकता है। उनकी प्रजातियों की बात करें तो धरती पर मगरमच्छ की 2 प्रजातियां देखने को मिलती हैं। पहले खारे पानी में रहने वाले मगरमच्छ और दूसरे मीठी पानी में रहने वाले मगरमच्छ। इनकी लंबाई की बात करें तो ये 5 से 7 मीटर लंबी होती हैं। वहीं वजन की बात की जाए तो ये 1000 से 1300 किलोग्राम होता है। इनके इतने ज्यादा वजन की वजह से ही इनकी खेती करके इनकी मीट को मार्केट में बेच दिया जाता है। इसके अलावा दोस्तों, ये तो आपको पता ही होगा कि जितना भारी जानवर उतनी ही कम स्पीड। लेकिन आपको सुनकर हैरानी होगी कि एक आम मगरमच्छ 30 से 35 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ने में एक्सपर्ट होता है और जानवरों के मुकाबले मगरमच्छ को ज्यादा खतरनाक माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि मगरमच्छ अगर आपको दबोच ले तो आपकी मौत निश्चित है और इसलिए मगरमच्छ को दुनिया के सबसे खतरनाक शिकारी जानवर की लिस्ट में रखा जाता है। इसके अलावा आप सुनकर हैरान हो जाएंगे कि हम आम लोग पत्थर को पहचान नहीं सकते हैं, लेकिन ये मगरमच्छ अपने शिकार को तो खाते ही खाते हैं, लेकिन अगर ये ईंट पत्थर भी खा ले तो उसे भी पचा लेते हैं। आसान शब्दों में कहें तो इस जीव का पाचन तंत्र काफी स्ट्रांग होता है। आपको बता दें, जो खारे पानी के मगरमच्छ होते हैं वो समुद्र तटों और बाहर जमीन पर पाए जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ मीठे पानी में रहने वाले मगरमच्छ खारे पानी के मगरमच्छ की तुलना में छोटे होते हैं और ये नदी, झील, दलदल वाले इलाकों में पाए जाते हैं। और अगर आपको नहीं पता है तो आपको ये भी बता देते हैं कि एक मगरमच्छ 100 सालों तक जिंदा रह सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है क्योंकि कई मगरमच्छों को बिन मौत ही मार दिया जाता है। मतलब कि क्रोकोडाइल फार्मिंग के तहत इन मगरमच्छों के इतने खतरनाक दांत, अजीबोगरीब शरीर और इनके शिकार करने के तरीके को देखकर तो आप ये समझ ही गए होंगे कि ये कितने खतरनाक होते हैं। लेकिन फिर भी कई देश मगरमच्छ की खेती करते हैं। जैसे चीन में बड़ी संख्या में क्रोकोडाइल फार्मिंग की जाती है। चाइनीज लोगों का कीड़े मकोड़े खाना, जानवरों का खाना तो आम बात है, लेकिन अब ये लोग क्रोकोडाइल फार्मिंग भी करने लगे हैं। इस देश में क्रोकोडाइल की स्किन से ब्रांडेड पर्स, प्रोडक्ट्स और मांस का व्यापार बड़े लेवल पर किया जाता है। और चीन एक ऐसा देश है जहाँ की आधी आबादी इसी काम में एक्सपर्ट है।
अगर हम इस बिजनेस में प्रॉफिट की बात करें तो ये बिजनेस आजकल तेजी से ग्रो कर रहा है। अपनी मौत का ही बिजनेस करना, यानी कि मगरमच्छ जैसी खतरनाक जानवर की खेती करना, ये बिजनेस आज इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि इसमें मुनाफा ही मुनाफा है। ज्यादातर देश क्रोकोडाइल फार्म्स अपने मुनाफे के चक्कर में ही खोलते हैं और इन बेजुबान जानवरों को हजारों की संख्या में एक साथ मार देते हैं। और जैसा कि हमने आपको बताया कि चीन, थाईलैंड में ऐसे हजारों फार्म्स हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर हर कोई यही बिजनेस करना चाहता है। इस बात से ये भी जाहिर है कि ये बिजनेस कितना प्रॉफिटेबल है। चलिए अब आपको बताते हैं कि इन मगरमच्छों की खेती कैसे की जाती है। क्रोकोडाइल फार्मिंग करने के लिए सबसे पहले मगरमच्छ द्वारा दिए गए अंडों को बहुत ही सेफली सुरक्षित जगह पर रख दिया जाता है ताकि एक भी मगरमच्छ का अंडा खराब न हो जाए। शायद आपको जानकर हैरानी हो कि एक फीमेल क्रोकोडाइल एक बार में 10 से 60 अंडे दे सकती है। फीमेल क्रोकोडाइल के अंडे देने के बाद इन्हें लगभग 80 दिनों तक इंक्यूबेट किया जाता है। आपको बता दें, इंक्यूबेट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें अंडों से बच्चे बनने का इंतजार नहीं किया जाता, बल्कि इस प्रोसेस के तहत जानवरों के अंडे को जल्द ही विकसित किया जा सकता है ताकि अंडे में मौजूद बच्चे अपने आप ही और जल्द ही बाहर आ जाएं। जैसे ही ये बच्चे अंडे से बाहर निकलते हैं तभी इन छोटे छोटे नन्हे नन्हे मगरमच्छों को पानी में डाल दिया जाता है। तस्वीरों में आप इनकी तादाद को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने बड़े लेवल पर इनकी खेती की जाती है। तो दोस्तों, इस तरह शुरुआत से ही उनकी खूब सेवा की जाती है। इन मगरमच्छों को इनका मनपसंद खाना यानी कि लाल मांस दिया जाता है। कुल मिलाकर इनकी हर जरूरत को पूरा किया जाता है। हालांकि इन छोटे मगरमच्छ के बच्चों को ये बिल्कुल अंदाजा नहीं होता है कि एक समय आने पर ये लोग इन्हें काट देंगे या मार देंगे और इन्हीं को मारकर अपनी जेब को गर्म करेंगे। इन क्रोकोडाइल्स को समय आने पर काटने के बाद इनके अंगों के हिसाब से इनको पैकेट में पैक करके मार्केट में बेच दिया जाता है और उनकी खाल को अच्छे से साफ करके गुड्स बनाने वाली कंपनी को भेज दिया जाता है, जिससे वो लग्जरी गुड्स बनाते हैं। फिर ये बड़ी बड़ी कंपनियां मगरमच्छ की खाल से जूते, बैट, जैकेट बनाकर महंगे महंगे दामों पर बेचते हैं। क्रोकोडाइल से बने प्रोडक्ट जो बिल्कुल क्रोकोडाइल की स्किन की तरह दिखाई देते हैं, जैसे पर्स, जैकेट, इंटरनेशनल लेवल पर बहुत ही महंगे बिकते हैं। खास बात तो ये है कि क्रोकोडाइल की स्किन से बनी इन प्रोडक्ट की पूरी दुनिया में मांग है। इन प्रोडक्ट्स की कीमत हजारों लाखों में होती है। वहीं इनके खाल से बनी एक जैकेट की कीमत करीब 4 लाख होती है। जी हाँ, और ये तो आपको पता ही है कि चमड़े से बने प्रोडक्ट्स की मांग फैशन इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा है। इसलिए बड़ी बड़ी लग्जरी गुड्स बनाने वाली कंपनियां क्रोकोडाइल की स्किन मिलने की फिराक में रहती हैं। इन सब बातों को बताने के बाद हम आपको यही कहना चाहेंगे कि आज इंसान इतना स्वार्थी हो गया है कि वो अपने मुनाफे के चक्कर में ऐसे बेजुबान जानवरों को इतनी बेरहमी से मार देता है या काट देता है, सिर्फ अपने प्रॉफिट के लिए। इस वक्त इंसान को किसी बेजुबान की जिंदगी की कोई परवाह नहीं है, सिर्फ हम अपने पैसों के बारे में सोचते हैं। हमें बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए कि मगरमच्छ उन जानवरों में से एक है जो हम इंसानों से भी पहले धरती पर मौजूद थे। खैर, इस वीडियो पर आपका क्या कहना है और वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं। हम फिर मिलेंगे आपसे एक ऐसी ही नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। शुक्रिया।